सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। कितना अल्लाह का जिक्र करते हैं, हमारी जबान पे अल्लाह का जिक्र कितना है। गालियां हमारी जबान पर, गाने हमारी जबान पर, गीबत हमारी जबान पर, चुगलियां हमारी जबान पर, अल्लाह का जिक्र कब आता है? वो अल्लाह का जिक्र करते जो कामयाब लोग हैं, उनकी दूसरी निशानी है जिक्रुल्लाह करते हैं। और याद रखना, अल्लाह के नजदीक उसके जिक्र से महबूब कोई शय है ही नहीं। इसीलिए हर इबादत की लिमिट है, जिक्रुल्लाह की कोई लिमिट नहीं। नमाज अगरचे ये भी जिक्रुल्लाह है, लेकिन जिक्रुल्लाह से मुराद यहां उसकी बात हो रही अल्लाह को याद करना। 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है, फर्ज है, लेकिन एक मकाम ऐसा भी आता है गुरूब के वक्त, तुलू के वक्त, शरई निस्फ़ुन नहार के वक्त नमाज मना कर दी जाती है। लेकिन कुर्बान अल्लाह अकबर, फिर 4 रकअत ही ज़ुहर में पढ़ना है फर्ज, 5 नहीं कर सकते, हद है। 3 ही फर्ज मगरिब में, 4 नहीं कर सकते। फजर में 2 ही है, 3 नहीं कर सकते। इशा में 4 है, 5 नहीं कर सकते। यानी कि अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकते। एक मुतय्यना मुद्दत है, बस उतनी। वक्त भी मुतय्यन है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, मुमिनों पर मुकर्ररा वक्त की पाबंदी के साथ नमाज फर्ज है। कभी भी उठे छूटे नहीं पढ़ सकते, वक्त पे पढ़ना पड़ेगा। न पहले पढ़ सकते, होगी नहीं, बाद में पढ़ोगे तो कज़ा होगी, अदा नहीं होगी। अल्लाह अकबर, अगर अदा वाली पढ़ना है तो वक्त पे पढ़ना होगा। मगर अल्लाह अल्लाह जब जिक्रुल्लाह की बात आती है तो इतना नहीं कहा 2 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो। क्या कहा? अल्लाह अकबर जिक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करो। यहां तक फरमाया जिक्र इतना करो, इतना करो, इतना करो कि खुदा के जिक्र में डूब जाओ। इतना जिक्रुल्लाह करो कि खुदा का जिक्र करते देखकर लोग तुम्हें कहने लगे ये पागल तो नहीं हो गया। जिक्रुल्लाह की कसरत देखकर लोग पुकार उठे ये पागल तो नहीं हो गया। ऐसे बंदे का शुमार अल्लाह के ज़ाकिरों में से होता है। और जो खुदा का इस शान से जिक्र करता है तो फिर निदा आती है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारे डंके बजा दूंगा। तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा। तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। देखो गौसे पाक का जिक्र क्यों होता है। मुफ्ती लोग या गौस पर शिर्क के फतवे देते देते कब्र में चले गए, मगर या गौस कहने वाले कम नहीं हुए, मना करने वाले खत्म हो गए। तो आखिर ये या गौस हो क्यों रहा है? मना करने वाला मुफ्ती कब्र में पिघल गया, गौस का डंका भी बज रहा है। क्यों? फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मुझे याद करके देख मैं तेरे डंके बजा दूं। हिंद में गौसे पाक कभी तशरीफ नहीं, गौसे आज़म कभी हिंद में आए नहीं, कभी आए उम्रा कभी तशरीफ नहीं लाए, कभी मुंबई नहीं आए, कभी हिंद नहीं आए, कभी सिंध नहीं आए। लेकिन जब सुन्नियों का बच्चा गिरता है तो या गौस कहता है। ये जिक्र किसका है, क्यों है? कुदरत बता रही है बंदो मेरा जिक्र करके देखो, कब्र में जाने के बाद भी तुझे मरने नहीं दूंगा, क्योंकि जिसका जिक्र कर रहा है वो हय्यो कय्यूम है। जब तक मैं चाहूंगा तेरे डंके बजते रहेंगे। अल्लाह का जिक्र तो कर, अल्लाह का जिक्र करो। और सबसे अफजल तरीन जिक्र, अफजलुल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतरीन जिक्र कलमे तैयबा है। जब कोई एक मर्तबा कलमे तैयबा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा है। आपसे पूछता हूँ, आज से पहले कलमा कब पढ़ा था? अपने आप में डूब कर सोचो, इतना अजीम कलमा है। लोग आकर हम लोगों से कहते हैं हजरत कोई वजीफा दीजिए। पागल हुए हो? बुरा नहीं माना,
पगलाए हो क्या? वजीफा मांगते हो? जो कलिमे तैयबा जहन्नमी को 1 सेकंड में जन्नती कर दे, आप तवज्जो तो करें, आप कौन सा वजीफा मांगते हैं हम लोगों से? इसका मतलब बड़ी माजरत के साथ गुमराह के सुन्नियों, तुम्हें पीरों के वजीफा पर तो एतमाद है, अल्लाह रसूल के दिए वजीफे पर तुम एतमाद कब करोगे? अब मुझे बताओ तो सही। मैं एक आपके नजर में किसी पीर को मशकूक करने नहीं आया, बल्कि जो सच्चे पीर हैं वो तो खानका बनाते ही इसीलिए अल्लाह का जिक्र करें। सूफिया के यहाँ सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाया जाता है। आप देखें तो सही, किसी का जनाजा उठाओ तो सूफिया के ला इलाहा इल्लल्लाह, चादर चढ़ाओ कब्र पर तो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग हमसे कहते हैं ये तो शिर्क है चादर चढ़ाना, मैंने कहा इसीलिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के चढ़ाते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के इसीलिए चढ़ाते हैं कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अगर माबूद मानते तो चादर थोड़ी चढ़ाते। माबूद को सजदा किया जाता है, माबूद पर चादरें नहीं चढ़ाई जाती। यही तो मुशरिकों में हमें फर्क है कि हम माबूद का सजदा करते हैं, माबूदों पे चादरें नहीं चढ़ाई। फर्क है, ये फर्क है जो तुम्हें समझ में नहीं आता। अल्लाह अकबर, तो चादर चढ़ाए तो जिक्रुल्लाह, जलसे करे तो जिक्रुल्लाह, खानकाओं में मुरीद आए तो जिक्रुल्लाह। कोई सच्ची खानका में कभी जाकर तो देखो। सच्ची की कैद लगा रहा हूं, अहले मिंबर से दुआ चाहता हूं और माजरत भी चाहता हूं। वल्लाह जहन में कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ सच्ची बात अपने मसलक की पेश करना चाहता हूं। तुमने शायद सच्ची खानका देखी नहीं है, वहां सिर्फ अल्लाह का जिक्र कराया जाता है। और अल्लाह के जिक्र की खुसूसियत यह है कि खुदा का जिक्र दिलों को पाक कर देता है। और हमारे यहाँ जिक्र करने के भी तरीके हैं, अल्लाह के जिक्र करने के भी तरीके हैं, उसका निसाब है। जब कलेमा पढ़ते हैं तो फिर उसके बाद जिक्र जली भी होता है, जिक्र खफी भी होता है, पास अल्फाज का भी होता है, सांस का जिक्र भी होता है। फिर उसके बाद बंदे के अंदर तब्दीलियां पैदा होती है। ये खानका इसीलिए थी कि वहां जिक्रुल्लाह होता था और जिक्रुल्लाह ही होता था। तो अल्लाह का जिक्र करो। तो मैं आपसे पूछता हूं, आप परेशानी से निजात के लिए हमसे वजीफा मांगते हो। अगर कह दो दुरूद शरीफ पढ़ो, हज़रत पढ़ता हूं कुछ और दीजिए, तो मैं कहता हूं फिर आप घर जाइए। अगर दुरूद शरीफ के अलावा कुछ और चाहिए, कलेमा शरीफ के अलावा कुछ और चाहिए, तो फिर आपको घर जाना चाहिए। मेरे अजीजों, कहां हो? निकलो दुनिया की मोहब्बत से, निकलो जराइम से। ये कलिमे तैयबा, अब तवज्जो करना, क्या है कलिमे तैयबा? एक बंदा है, बहुत मुबालगा से बयान कर रहा हूं, जरा सुन लेना। कलिमे तैयबा, एक बंदा है 1 करोड़ मर्तबा उसने जिना किया। एक बंदा है 1 करोड़ मर्तबा उसने बुत की इबादत की। एक बंदा है करोड़ों मर्तबा उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। एक बंदा है उसने करोड़ों मर्तबा हराम खाया। एक बंदा है करोड़ों मर्तबा शराब पिया। एक बंदा है काफिर है, मुशरिक है, मुल्हिद है, सारी गंदगी उसमें है। वो आता है और आने के बाद कहता है मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। फिर वो पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हदीस पाक है, ये ईमान लाने के बाद जो इसने कलमा पढ़ा ना, ईमान लाते वक्त, इससे पहले जो कुछ किया सब खत्म हो गया। आप मुझे बताएं, जो कलिमा तैयबा 1 सेकंड में इतने बड़े पापी को, मुजरिम को, जहन्नम के कुत्ते को जन्नत का दूल्हा बना रहा है, अगर वो कलिमा मुसलमान पढ़े तो अल्लाह उसको क्या अता फरमाएगा? पढ़ते कब हो? अल्लाह का जिक्र करते कब हो? खुदा का जिक्र करो, उठते बैठते चलते फिरते। मोमिन की निशानी है अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह के बंदों की निशानी है, मोमिन बंदों की, अल्लाह के चहीते बंदों की, अल्लाह के प्यारे बंदों की, अक्ल वाले बंदों की निशानी है। खड़े भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, बैठे भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, करवटों पे लेटते हैं तो भी वो अल्लाह का जिक्र ही करते हैं।
जिक्र करो कामयाब लोगों की निशानी। एक बात मुझे यहाँ याद आ गई, शायद सब लोग इत्तेफाक न करें, जिसको करना है करे, जिसको न करना है न करे, लेकिन जिक्रुल्लाह की अहमियत समझाने के लिए कह रहा हूँ। हमारे मुर्शिद सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जब तक मैं नहीं चाहता उस वक्त तक मेरा नाम किसी की जबान पर नहीं आता। किसका नाम? कौन कह रहा है? ये सिर्फ अहले सुन्नत के लिए। अगर कोई इससे इख्तिलाफ करता है तो उसकी अपनी मर्जी, हमारी कोई उस पर जोर जबरदस्ती नहीं है। ये तो सौदा है, जिसको लेना है लिया, जिसको छोड़ना है छोड़ दे। लेकिन बात है क्या, गौस पाक मुर्शिद फरमाते हैं गौसे पाक की शान लोगों से हजम ही नहीं होती। लोग परेशान रहते हैं, ऐसे कैसे हो गया? मैंने कहा तुझे नहीं पता। जब मैं गौस पाक की शान बयान करता हूं तो कुछ लोग मुझसे लड़ने आते हैं, कहा कि तू तो शिर्क की तालीम दे रहा। मैंने कहा मुल्ला जी, यही तो तेरी और मेरी सोच में फर्क है कि अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में कहता हूं कि मुर्दा जिंदा किया तो तू कहता है कि शिर्क हो गया। मैंने कहा ये शिर्क इसलिए नहीं हुआ कि मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब अब्दुल कादिर ऐसा है तो कादिर कैसा होगा, अल्लाह ना करे। ये असल शान है। जब हम कहते हैं कि साबिर पाक ने अपना जनाजा खुद पढ़ाया, तो इंटरनेट के नाबालिग मुहक्किकीन कहते हैं ये तो